नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, जहां आपको मैं देने की कोशिश करता हूं सटीक, प्रामाणिक और अनुभवी ज्योतिषीय मार्गदर्शन। आज बात करेंगे वर्ष 2025 में बृहस्पति के गोचर के उस प्रभाव की, जो सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। 14 मई 2025 को बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए 11वें भाव में होगा, यानी एकादश भाव में। और यही वह जगह है जहां इच्छाएं पूरी होती हैं, लाभ मिलते हैं, मित्र सहयोग करते हैं और जीवन में एक नई गति आती है, क्योंकि एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है। इस बार का बृहस्पति गोचर सामान्य नहीं है। बृहस्पति इस वर्ष अतिचारी होंगे, अर्थात वे तेज गति से राशि परिवर्तन करेंगे और 18 अक्टूबर को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे। इस पूरे काल में बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरणों से गुजरेंगे। हर नक्षत्र में चरण की अपनी ऊर्जा होती है और इसका प्रभाव जातकों के जीवन में धीरे धीरे सामने आता है। अब सवाल यह है कि सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर क्या लेकर आएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी चंद्र राशि के अनुसार, इस बात को मैं यहां दोहरा देना चाहता हूं कि ये गोचर फल जो है मैं चंद्र राशि यानी मून साइन के तहत बताता हूं आपको, लग्न से नहीं बताता, क्योंकि लग्न से गोचर नहीं देखा जाता। जो देखते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप सुनते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 11वां भाव लाभ, आय, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हालांकि दसम भाव भी मान सम्मान का होता है। अमूमन दसम भाव मान सम्मान का ज्यादा होता है, लेकिन एकादश भाव चूंकि हर चीज की प्राप्ति का है और नेटवर्क का भाव होता है। जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह इस स्थान पर आते हैं, यानी एकादश स्थान पर आते हैं, तो जीवन में सकारात्मक उन्नति की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। सबसे पहले बात करें आर्थिक दृष्टिकोण की। जो लोग लंबे समय से आर्थिक स्थिरता की तलाश में थे, उन्हें इस समय राहत मिल सकती है। आपके नए स्रोत बनेंगे आय के, निवेश से लाभ होगा और जो काम पहले अधूरे थे वो अब पूरे हो सकते हैं। खासकर व्यापार करने वाले जातकों को मित्रों या पुराने संपर्कों से अच्छा सहयोग मिल सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए भी ये समय विशेष उपलब्धियों वाला है। प्रमोशन होने के योग बनते हैं। नई जिम्मेदारियां या फिर अच्छे संस्थानों में अवसर की प्राप्ति इस गोचर के दौरान हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी या उच्च पद की आकांक्षा रखते हैं, तो बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए नई राहें खोल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, मेहनत और लगन के बिना कुछ नहीं मिलता। बृहस्पति का आशीर्वाद तभी काम करेगा जब आप सच्ची नियत से प्रयास भी करें। और बृहस्पति का ये एकादश भाव में गोचर, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पंचमेश और अष्टमेश है, प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में लाभ, यानी आपको वसीयत, जो पैतृक संपत्ति होती है, वहां से आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की। 11वां भाव यानी 11th लॉर्ड यानी एकादश भाव मित्र मंडली और सामाजिक दायरे से जुड़ा होता है। इस समय आपके संपर्कों में वृद्धि होगी और आपके व्यक्तित्व की चमक भी बढ़ेगी। जो लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे और आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा। कुछ जातक इस समय किसी संगठन या समिति से भी जुड़ सकते हैं, जहां उन्हें नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। जो जातक राजनीति या पब्लिक लाइफ में हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फलदायक रहेगा। आपकी बात सुनी जाएगी, आपको समर्थन मिलेगा
और आपके विचारों को सम्मान प्राप्त होगा। आप जनसंपर्क में माहिर बनेंगे और लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति के नक्षत्र प्रभाव की। जब बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, तब आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद क्षमता में वृद्धि होगी। आर्द्रा में आने पर थोड़ी मानसिक अशांति रह सकती है, लेकिन यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। आप पुराने विचारों को छोड़कर नई सोच को अपनाएंगे। पुनर्वसु में आने के बाद बृहस्पति आपकी सोच को और स्थिरता देंगे। पुनर्वसु बृहस्पति का खुद का नक्षत्र होता है। आर्द्रा राहु का और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र होता है। ये चरण यानी पुनर्वसु में विचरण के दौरान पुनः निर्माण और संतुलन का होगा। आप अपनी गलतियों से सीखते हुए नए अनुभवों को आत्मसात करेंगे और यही वो वक्त होगा जब प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, संतान संबंधी खुशखबरी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधी मामले में प्राप्ति या पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग और स्वास्थ्य लाभ। अब यदि हम दाम्पत्य और प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय मध्यम से अच्छा कहा जा सकता है, विशेष करके प्रेम के मामले में। चूंकि बृहस्पति 11वें भाव में है, जो एकादश भाव से, बृहस्पति जब एकादश में है तो उनकी सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव पे है और नवम दृष्टि उनकी है सप्तम भाव पे। यह संबंधों को मजबूती देने वाला प्रभाव है, यानी प्रेम संबंधों में आपको मजबूती मिलेगी, संतान को सफलता मिलेगी। और नवम दृष्टि दाम्पत्य भाव यानी सप्तम भाव विवाह के भाव पे पड़ने की वजह से दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं कम होंगी। जिनका रिश्ता पहले कमजोर था उनमें विश्वास लौटेगा और जो विवाह योग्य है उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव में पड़ेगी। यदि आप संतान सुख की प्रतीक्षा में है तो यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। विद्यार्थियों को भी इस गोचर से लाभ होगा क्योंकि एकाग्रता बढ़ेगी और परिणाम अच्छे आएंगे। चूंकि बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और अत्यधिक कार्यभार या भाग दौड़ से आपको थोड़ी थकावट हो सकती है। इसलिए खान पान पर ध्यान दें और योग या ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। इस पूरे गोचर काल में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सोच और दृष्टिकोण। बृहस्पति आपको न केवल लाभ देने के लिए आए हैं, बल्कि वे ये भी देखेंगे कि आप उस लाभ का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप दूसरों की भलाई में योगदान करते हैं तो ये गोचर आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब बृहस्पति कर्क में रहेंगे, तब ये गोचर आपके द्वादश भाव में जाएगा। ये समय थोड़ा एकांत, आत्मचिंतन और मानसिक विश्राम का होगा। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है तो गैर कानूनी काम में किसी भी प्रकार से अगर आप लिप्त हैं तो उस वक्त आप फंस सकते हैं, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये एक सावधानी के तौर पे आपको अग्रिम बता रहा हूं। आप किसी आध्यात्मिक यात्रा या आंतरिक बदलाव की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ये केवल एक छोटा सा ट्रांजिट है जो आपके मन और आत्मा को शांति देगा। वो गैर कानूनी काम की वजह से या किसी कानूनी अड़चन में फंस के जेल यात्रा तक हो सकती है, जो मैंने कहा, वो बृहस्पति के कर्क से वापस मिथुन में आते ही आप वहां से निकल जाएंगे, यानी जमानत हो जाएगी अगर फंस गए हैं तो। बाकी कोई संगीन अपराध, कोई बड़ा अपराध है तो वहां इतनी आसानी से आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट में अगर फंसते हैं तो वहां ज्यादा फंसेंगे। ये सिंपल सी बात, आप समझें इस चीज को। दशा अंतर्दशा अगर अच्छी नहीं है तो स्वास्थ्य भी अचानक आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में होंगे बृहस्पति। द्वादश भाव अस्पताल का और जेल का दोनों का भाव है। 5 दिसंबर को बृहस्पति दोबारा मिथुन में आएंगे, फिर से आपके लाभ के द्वार खुलेंगे, लेकिन इस बार और भी अधिक स्पष्टता और समझ के साथ। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का 11वें भाव का गोचर एक सुनहरा अवसर है। आप जितना खुलकर काम करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता और मान सम्मान पाएंगे।
ये समय है खुद को प्रूव करने का, खुद को साबित करने का, खुद को आगे बढ़ाने और जीवन को एक नई दिशा देने का। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर फल, बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर और इसका कन्या राशि के जातकों के लिए दसम भाव पर प्रभाव। यानी बृहस्पति जो है मिथुन राशि में दसम भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। यानी इस गोचर का आपके कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन में सबसे अहम स्तंभ कर्म क्षेत्र पर क्या असर होगा, वो हम आज विस्तार से जानेंगे। बृहस्पति 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए इस बार बृहस्पति होंगे अतिचारी, यानी सामान्य से तेज गति से चलेंगे। सामान्य से तेज गति में चलना अच्छा नहीं होता, इस एक बात को थोड़ा आप दिमाग में रखें। 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को दोबारा वक्री होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। अतिचारी का मतलब यह भी होता है कि कोई भी ग्रह, हर ग्रह का एक समय होता है ना, जैसे सूर्य 1 महीने तक रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन तक रहते हैं, उसी तरह बृहस्पति जो है 12 महीने से लेकर 13 महीने, वक्री चाल की वजह से कभी-कभी 13 महीने हो जाते हैं बृहस्पति, या जनरल तौर पे कहें तो एवरेज 1 वर्ष तक बृहस्पति एक राशि में रहते हैं। तो इस बार बृहस्पति जो है 5 महीने में ही निकल जाएंगे मिथुन राशि से, यानी ये अस्वाभाविक गति अतिचारी गति कहलाती है। जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर 120, 140, 150 को पार कर रहा है। और बृहस्पति 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे, मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण। आइए देखते हैं इसका कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति के 10वें भाव में गोचर की। कन्या राशि वालों के लिए यह भाव कर्म और कैरियर का है। जब बृहस्पति इस भाव में आते हैं तो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, काम में स्थायित्व तो आता है। विशेषकर यदि आप सरकारी नौकरी, शिक्षण, धर्म या प्रशासन से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अद्भुत उपलब्धियां लेकर आ सकता है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे जो कि बुध की राशि है और बुध तथा बृहस्पति की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी उलझन, भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई रह सकती है। लेकिन ध्यान रहे बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां शुभता फैलाते हैं, जहां दृष्टि देते हैं वहां भी शुभता फैलाते हैं। और दशम भाव में इनका आना कन्या राशि के जातकों के लिए स्पष्ट संकेत है कि अब आपके कैरियर में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की, क्योंकि बृहस्पति केवल राशि से ही नहीं, या कोई भी ग्रह केवल राशि से ही नहीं बल्कि नक्षत्रों से भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और फल देते हैं। सबसे पहले बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे। मृगशिरा नक्षत्र के आखिरी 2 चरण मिथुन राशि में होते हैं। ये नक्षत्र मंगल से संबंधित है और जब बृहस्पति इस नक्षत्र से गुजरते हैं तो एक तरह की सक्रियता, उत्साह और साहस व्यक्ति के अंदर आता है। कैरियर को लेकर आप नए रास्ते खोज सकते हैं, किसी नई भूमिका या जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। जो लोग जॉब चेंज की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय एक बेहतर अवसर लेकर आ सकता है। कुछ कन्या राशि वाले जातक अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का साहस कर सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन एक सावधानी है यहाँ। मंगल के नक्षत्र में जब तक गुरु होंगे तब तक सड़क दुर्घटना का डर आपके ऊपर छाया रहेगा। तो वाहन सावधानी से चलाना है, सड़क देखकर क्रॉस करनी है, वाहन की गति जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक तो बृहस्पति की गति ही जरूरत से ज्यादा है, आपके वाहन की गति भी अगर जरूरत से ज्यादा हुई तो फिर क्या नतीजा हो सकता है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बिना ज्योतिष होते हुए भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब आते हैं आर्द्रा पर। आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण मिथुन राशि में होते हैं।
और गुरुदेव बृहस्पति राहु के नक्षत्र में इन 4 चरणों से गुजरेंगे। और आर्द्रा नक्षत्र का लॉर्ड जो होता है राहु होता है, यानी ये नक्षत्र राहु से जुड़ा है। ये समय थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। भ्रम, असमंजस या करियर में अचानक बदलाव की स्थिति बन सकती है। कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, लेकिन यहां पर आपको सतर्क रहकर ठंडे दिमाग से निर्णय लेना होगा। इस समय कोई भी नई जॉब या बड़े निवेश करने से पहले गहराई से सोचें। लेकिन जो जातक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मीडिया या इनोवेशन से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र पे। बृहस्पति का ही नक्षत्र है ये, यानी पुनर्वसु नक्षत्र के जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो बृहस्पति ही है। तो यानी बृहस्पति अब अपने ही नक्षत्र में विचरण करेंगे या अपने ही नक्षत्र को क्रॉस करेंगे। इस समय बृहस्पति की शुभता अपने चरम पर होगी। यह समय है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऑफिस में प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। खासकर दिसंबर के बाद जब बृहस्पति दोबारा मिथुन में आएंगे, तो जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी, उनमें तेजी आएगी। और सबसे खास बात, यह समय आपकी पब्लिक इमेज, ऑफिशियल स्टेटस और लाइफ गोल्स को लेकर बहुत शुभ संकेत देता है। बहुत से कन्या राशि वालों को विदेशों से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है, विदेशों से जुड़ा कोई अवसर मिल सकता है, चाहे वो विदेश यात्रा हो, ट्रांसफर हो या कोई प्रोजेक्ट हो। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन आर्द्रा से गुजरते वक्त मानसिक तनाव बढ़ सकता है, नींद की कमी या काम का प्रेशर रह सकता है। ऐसे में योग, मेडिटेशन या थोड़ी सी दिनचर्या में नियमितता रखने से, डिसिप्लिन से आप अगर संतुलन बना पाए तो समस्या कम होगी। एक और बात, बृहस्पति जब दशम में होते हैं तो पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन या सहयोग मिल सकता है। यदि पिता से संबंध कुछ समय से तनावपूर्ण है, तो इसमें सुधार की संभावना है। अब कुल मिलाकर अगर हम बृहस्पति के इस अतिचारी गोचर का सार निकालें, तो यह कन्या राशि के जातकों के लिए कैरियर की दृष्टि से बहुत निर्णायक समय है, विशेषकर मई से अक्टूबर तक जब बृहस्पति मिथुन में रहेंगे, तो नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। यहां राहु के प्रभाव वाले आर्द्रा नक्षत्र में सावधानी और विवेक से चलना जरूरी होगा। दृष्टियों की भी थोड़ा बात कर लें। बृहस्पति 10वें भाव में अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे 4थे भाव में, अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे 2रे भाव पर और अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे 6ठे भाव पर। 5वीं दृष्टि 2रे भाव पर, धन भाव पर, धन में वृद्धि करेगी। कुटुंब के साथ कोई मेल मिलाप वाली बात, कोई उत्सव की बात, किसी उत्सव में आप सम्मिलित हो सकते हैं कुटुंब के साथ, और धन के मामले में आप भाग्यशाली होंगे। 7वीं दृष्टि डोमेस्टिक लाइफ में सुख बढ़ेगा, डोमेस्टिक लाइफ में सुख में वृद्धि होगी और अपना मकान, घर बनने का योग बनता है। 6ठी दृष्टि आपके रोगों को हराएगी, आपके शत्रुओं को हराएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और प्रतियोगिता मूलक परीक्षा में या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो जब दिसंबर में बृहस्पति पुनः मिथुन में आएंगे, तो पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, तब आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। इसलिए कन्या राशि के सभी जातकों को यह संदेश है, अपने कर्म पर भरोसा रखें और सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएं और बृहस्पति के इस शुभ गोचर का भरपूर लाभ उठाएं। हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की या गोचर। 2025 में बृहस्पति के 9वें भाव में गोचर का क्या असर पड़ेगा मिथुन राशि में। जी हाँ, 14 मई 2025 को बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर
मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे बृहस्पति, और फिर 5 दिसंबर को वापस मिथुन में लौट आएंगे। इस वर्ष बृहस्पति अतिचारी गति से चल रहे हैं, यानी सामान्य से तेज गति से। और सामान्य से तेज गति हो तो उसे अतिचारी कहा जाता है। बृहस्पति की सामान्य गति क्या है? एक राशि में 12 से 13 महीने वो रहता है। जनरल तौर पे औसतन 1 वर्ष यानी 12 महीने गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में रहते हैं। लेकिन मिथुन राशि से बृहस्पति 5 महीने में निकल जाएंगे, मिथुन से चले जाएंगे कर्क में। भले ही वो वापस आएंगे फिर, और वहां फिर कुछ मेकअप होगा उनके इस राशि में रहने का, लेकिन इससे उनकी तेज गति जो है या अतिचारी बृहस्पति जो है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। और बृहस्पति जो अतिचारी होने वाले हैं 14 मई 2025 को, उसका असर आपको इस वक्त चारों ओर दिख रहा होगा। विभिन्न स्टेटमेंट के माध्यम से, टैरिफ के मामले को ले लीजिए, अमेरिका में इतने बड़े स्तर पे आंदोलन को ले लीजिए, इन सारी बातों को आप इससे जोड़ सकते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखने शुरू हो गए हैं। बृहस्पति का अतिचारी होना विश्व को एक नए खतरे की ओर धकेलेगा। इस गोचर के दौरान गुरुदेव बृहस्पति मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरणों से गुजरेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे गोचर का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे आप इसका सर्वश्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। बृहस्पति का नवम भाव में गोचर क्या होता है, इसका मूल अर्थ। नवम भाव कुंडली में धर्म, भाग्य, गुरु, उच्च शिक्षा, दीर्घ यात्राओं और जीवन के शुभ अवसरों से जुड़ा होता है। और गुरुदेव बृहस्पति इस नवम भाव के कारक भी होते हैं। जब गुरु या बृहस्पति जो स्वयं ज्ञान, शुभता और समृद्धि के कारक ग्रह हैं, नवम भाव में आते हैं तो जीवन में कई सकारात्मक बदलावों का द्वार खुलता है। भाग्य चमकने के संकेत मिलते हैं। गुरु कृपा से नए अवसर बनते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं विस्तार से तीनों नक्षत्रों के प्रभाव की। मृगशिरा नक्षत्र 14 मई से 8 जून तक बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति पहले मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण से गुजरेंगे। 2 चरण मृगशिरा के मिथुन में होते हैं, पहला और दूसरा चरण होता है वृष राशि में, और यहां 2 चरण जो तीसरा और चौथा चरण कहलाता है। यह समय तुला राशि के लिए बौद्धिक विकास का समय होगा। उच्च शिक्षा, शोध, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा या उच्च अध्ययन के अवसर बन सकते हैं। गुरुजनों या मेंटर से लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। सावधानी, इस समय अहंकार या जिद से बचे। मृगशिरा की ऊर्जा कभी कभी अनावश्यक बेचैनी भी देती है। 8 जून 2025 से 27 अगस्त 2025 तक लगभग गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे आर्द्रा नक्षत्र में। अब बृहस्पति प्रवेश करेंगे जब आर्द्रा नक्षत्र में, जो राहु के प्रभाव में आता है। यहां चीजें थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती, लेकिन साथ ही नए अनुभवों का द्वार भी खुल सकता है। सोच में परिवर्तन आएगा। पुराने विश्वास या सिस्टम टूट सकते हैं। यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं को फाइनल करने से पहले डबल चेक करें। कैरियर में अचानक नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर निर्णय लें। कुछ जातकों को विदेश से जुड़ा कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है उसे भी समझ लें। इस समय भ्रम या गलत निर्णय से बचना बहुत जरूरी रहेगा। गुरु का मंत्र जाप लाभकारी रहेगा। गुरु का मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः।
अब बृहस्पति 27 अगस्त से 18 अक्टूबर तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, फिर 5 दिसंबर से साल के अंत तक। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे, जो बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है, यह समय तुला राशि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। रुकी हुई योजनाएं तेज गति से पूरी होंगी। भाग्य बल अत्यंत प्रबल रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्तों के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित होगा। पुनर्वसु में गुरुदेव बृहस्पति के गोचर के दौरान दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में भाग लेना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। गुरु कृपा का अनुभव होगा। विशेष समय जो है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का कर्क राशि में बृहस्पति का जो गोचर होगा, उसका संक्षिप्त प्रभाव भी आपको बता रहा हूं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति जब कर्क राशि में जाएंगे तो तुला राशि के 10वें भाव में गोचर करेंगे। यानी तुला राशि के हिसाब से कर्क राशि जो 10वें भाव में होती है। यह समय थोड़ा सावधानी का रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। बड़े निवेश आपने सोच समझकर करने हैं। किसी भी कागजी कार्रवाई को गंभीरता से लेना है। मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा लें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति शीघ्र ही पुनः मिथुन में लौट आएंगे और 9वें भाव का शुभ प्रभाव फिर से शुरू होगा। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 2025 कैरियर में नई ऊंचाई मिलने के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़ी शुभ खबरें, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्राएं और गुरु कृपा या आशीर्वाद। जीवन में नई दिशा और नया उद्देश्य मिलेगा। थोड़े समय के लिए सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये वर्ष 2025 या ये वर्ष मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, बृहस्पति इस वर्ष अतिचारी गति से चलेंगे, यानी सामान्य से अधिक तेज। वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे, फिर अक्टूबर में कुछ समय के लिए कर्क में प्रवेश करेंगे और अंततः 5 दिसंबर को फिर से मिथुन में लौट आएंगे। इस गोचर के दौरान वे मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 और पुनर्वसु के 3 चरणों से गुजरेंगे और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर 8वें भाव में होगा। अब जानते हैं इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर। सबसे पहले आप ये समझें कि 8वां भाव क्या होता है। 8वां भाव जीवन के रहस्यों, शोध, घटनाओं, गुप्त विद्या, आयु, मृत्यु, दुर्घटनाओं और मानसिक गहराइयों से जुड़ा होता है। जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह इस भाव में आते हैं तो वे जीवन की गहराई में उतरने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन साथ ही ये गोचर आसान नहीं होता। इस गोचर में आप अध्यात्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी आपकी, जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद या मनोविज्ञान। कई लोग इस दौरान शोध, रिसर्च या रचनात्मक गहराई वाले कार्यों में सफल होते हैं। अगर आप डॉक्टर, वैज्ञानिक, लेखक, मनोवैज्ञानिक या गुप्तचर सेवा से जुड़े हैं तो ये समय आपकी सोच को धार देगा। लेकिन 8वां भाव हमेशा उतार चढ़ाव वाला भाव होता है, इसलिए जीवन में कुछ अस्थिरता आ सकती है, जैसे कोई खर्च अचानक आ जाए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या मानसिक तनाव। ये गोचर आपके सब्र और साहस की परीक्षा लेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति द्वितीयेश यानी धनेश है और पंचमेश है, और धनेश तथा पंचमेश यानी द्वितीयेश और पंचमेश होकर गोचर में 8वें भाव में बैठने से
गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट की वजह से धन का नुकसान, प्रेम संबंधों में बदनामी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए नक्षत्रों के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं क्या फल आपको मिल सकता है। मृगशिरा नक्षत्र में जब गुरुदेव बृहस्पति विचरण करेंगे, यानी मृगशिरा नक्षत्र से जब गुजर रहे होंगे, तो ये नक्षत्र आपकी जिज्ञासा में जागृति बढ़ाएगा, आपकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। बृहस्पति जब मृगशिरा के प्रभाव में होंगे तब आप किसी गहरी खोज, रिसर्च या रहस्य को जानने की तरफ आकर्षित होंगे। ध्यान रहे इस दौरान स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, खासकर पेट और प्रजनन से जुड़ी समस्याओं को। आर्द्रा नक्षत्र में विचरण के दौरान ये समय आपके लिए थोड़ा अशांत और भ्रम वाला हो सकता है। आर्द्रा में राहु का प्रभाव होता है, यानी आर्द्रा राहु का नक्षत्र है और बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में जाने का मतलब है गुरु चंडाल योग में जो समस्या आपको आती है वो यहां भी आती है। पारिवारिक मामलों में अचानक बदलाव संभव है। इस दौरान कोई पुराना राज सामने आ सकता है या कोई गुप्त सूचना आपके पक्ष में काम कर सकती है। बृहस्पति का अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में विचरण, ये समय आपके लिए सबसे सकारात्मक रहेगा। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जब पुनर्वसु में आते हैं, तो पुनर्वसु अपना ही नक्षत्र है, तब जीवन में राहत, पुनः निर्माण और मानसिक स्थिरता आती है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब भी यही होता है कि पुनर्जन्म, यानी फिर से वापस लौटना। यदि आपने पिछले महीनों में कोई नुकसान झेला है तो यहां से पुनः सुधार शुरू होगा। कोई पुराना रोग ठीक हो सकता है या कोई अटकी योजना पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा मिश्रित है आपके लिए। पुरानी बीमारियां उभर कर सामने आ सकती हैं, विशेषकर पाचन, गुप्तांग या मानसिक तनावों से जुड़ी समस्याएं। योग, प्राणायाम और रेगुलर मेडिटेशन से आप इस समय को संतुलित रख सकते हैं। अच्छा, नक्षत्रों का फल बता दिया मैंने, मैं ग्रह का इंडिविजुअल फल इस वक्त आपके सामने रख रहा हूं। आर्थिक पक्ष, अचानक खर्चों की संभावना है, जैसे किसी रिश्तेदार की बीमारी, मकान की मरम्मत या कोई गुप्त खर्च। यदि आप बीमा, शेयर मार्केट या रिस्क आधारित निवेश में है तो सोच समझकर कदम उठाएं। शेयर मार्केट में नुकसान के योग आपको बन रहे हैं। हालांकि ये समय इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, वसीयत जैसे मामलों के लिए उपयुक्त है। लंबे वक्त के लिए डिपॉजिट यानी लॉन्ग टर्म सेविंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, विशेष करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई म्यूचुअल फंड हो या शेयर हो, उसके लिए अच्छा समय है। दाम्पत्य और रिश्ते, बृहस्पति अष्टम भाव में होने के कारण जीवन साथी या ससुराल पक्ष से जुड़े मुद्दों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपसी संवाद बहुत जरूरी होगा। किसी भी पुराने विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। अगर विवाहित नहीं है तो ये समय विवाह की संभावनाओं के लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। धीरज रखें। आध्यात्मिक और मानसिक विकास, ये समय आपको आत्ममंथन और आंतरिक विकास की ओर ले जाएगा। आप किसी गुरु, साधना या ध्यान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जो लोग तंत्र साधना, आयुर्वेद, ज्योतिष या ध्यान से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। बृहस्पति यहां अष्टम भाव में बैठकर द्वादश भाव की दृष्टि देंगे। नींद की कमी को लेकर अगर परेशानी चली आ रही थी तो उसमें थोड़ी कमी आएगी और आध्यात्मिक दृष्टि से ये दृष्टि आपके लिए अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पे, यानी अपने ही भाव पे, धन भाव पे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ हो सकता है, आपको धन प्राप्ति हो सकती है, यानी लंबे समय से कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया था तो वो धन आपको मिल सकता है। बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी
चौथे भाव पे। डोमेस्टिक लाइफ में चले आ रहे तनाव कुछ कम होंगे और घर, मकान, वाहन खरीदने के मामले में आपको अग्रगति हो सकती है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर एक गहन अनुभव रहेगा, जिसमें जीवन के गूढ़ पहलुओं से आपका सामना होगा। कई छुपी बातें सामने आएंगी, कई राज खुलेंगे, लेकिन ये समय आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगा। बृहस्पति का ये गोचर आपके जीवन को गहराई से बदलने की क्षमता रखता है। बस आपको संयम और जागरूकता बनाए रखनी होगी। अगर आप इस समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो ये गोचर आपको एक गहरा मानसिक बल, अध्यात्म और आत्मविश्वास दे सकता है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के अष्टम भाव में गोचर का प्रभाव। जो लोग मित्र पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मित्र जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें।